समझा देता हूँ, फिर से समझो कि अगर इधर से देखा जाए, इधर से, तो ये बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट है, तो ये वाली साइड इस साइड के समांतर होगी। डी ई समांतर किसके होंगे? एसी के। समांतर तो होगी होगी, उसके आधे भी होंगे, इसलिए डी ई बराबर क्या हो जाएंगे? हाफ एसी होंगे। चलिए अब ध्यान दो, ये वाला आपने ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये अब ये वाला लो। ये वाला कैसे लोगे? इधर से देखो, इधर से, तो ये वाला पॉइंट एसी का मध्य बिंदु, ये वाला पॉइंट बीसी का मध्य बिंदु, है ना। इसका मतलब ये वाली समांतर जो होगी साइडें, बहुत थोड़ा सा टफ है समझने में, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, ठीक है। ये वाली, तो इसका मतलब ये वाली समांतर इसके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ई एफ आधा होगा किसके बराबर? ए बी के बराबर। ई एफ आधा होगा किसके? ए बी के बराबर, ठीक है। अब ध्यान देना जरा बालको, ये लाइन सबको समझ में आया? जरा बताना तो आप लोग। बताइए ना एक बार, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या मैं डी एफ, इसलिए डी एफ बटे बी सी बराबर 1/2 लिख सकता हूं? के बालक कहेगा सर आप क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। डी एफ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 2df नहीं है, ये वैसे भी 2df है, 2df बराबर 1 है, तो इसलिए डी एफ बटे बी सी बराबर हाफ लिखो। उसी तरीके से डी ई बटे ए सी को क्या लिखोगे? हाफ लिखोगे। उसी तरीके से ई एफ को ए बी के अपॉन लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाफ लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसका मतलब है कि ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए, ये भी 1/2 के बराबर, ये भी 1/2 के बराबर, ये भी 1/, इसका मतलब ये वाला रेशियो, भुजाओं का रेशियो, ये वाला रेशियो, साइड का जो रेशियो है, ये भी भुजाओं का जो अनुपात है, बराबर हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो डी एफ बटे बी सी, डी ई बटे ए सी, ई एफ बटे ए बी बराबर हो गया। इसलिए जब किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं समानुपाती हो जाई तो त्रिभुज समरूप हो जाई। नहीं समझे? किसी त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती हो जाई तो त्रिभुज भी समरूप हो जाई। इसलिए देखो डी एफ बटे बी सी कहाँ है? डी एफ बटे बी सी, डी ई, डी ई बटे बी सी, एफ ई बटे ए बी, एफ ई बटे ए बी। इसका मतलब बड़का त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ, बड़का त्रिभुज छोटका त्रिभुज के क्या हो गए? समरूप। कहां से? ट्रिपल एस से। और जैसे समरूप हो जाई तो प्रमेय 6.6 लग जाई। जैसे थ्योरम 6.6 लगे तो इसका मतलब है दोनों त्रिभुज समरूप पहले से हुए, है ना। दोनों त्रिभुज पहले से समरूप होगा तभी तो एरिया लगेगा आपका। इसलिए कहां से? बोलो। इसलिए कहां से? प्रमेय 6.6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुज का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। कोई सा भुजा ले लो इनमें से, कोई सा भी, ये देखो ना, डी एफ बटे बी सी, कोई सा भी ले लो, डी एफ बटे बी सी का होल स्क्वायर, कोई सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो समझ रहे हो कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर डी एफ बटे बी सी, डी एफ बटे बी सी, डी ई बटे ए सी, ई एफ बटे ए बी, सबका मान कितना है? 1/2। तो 1/2 रख दो, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो तो 1/4 आ गया। इसी को अनुपात में लिखोगे तो 1:4। यही आपका क्या है? आंसर है। बताइए सबको समझ में आया यहाँ तक? मैं उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।